बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाजरीन हम बात करेंगे साबिक डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है मोहम्मद अकरम, जो कुछ अरसा कबल जिनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था और वो अडियाला जेल से 14 अगस्त सुबह 5 बजे से मिसिंग हैं। उनके हवाले से पिछले 7-8 रोज़ में बहुत ज़्यादा खबरें भी चली हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे तफसील के साथ कि पिछले 8-9 दिनों में क्या चल रहा है और अकरम कहाँ पे है, क्या अंदरूनी कहानी है, किसने क्या कहा है, पुलिस क्या कहती है, इदारे क्या कहते हैं और FIR कब हुई, क्या हुई, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे हमारे देखने वाले वो पूछ रहे थे कि अकरम की क्या कहानी है, अकरम कहाँ पे गया, क्योंकि अकरम पर ये इल्ज़ाम लगा है कि वो इमरान खान उनको जेल में सहूलत फ्राहम करता रहा है। अब सहूलत किस नौइयत की है उसके हवाले से बहुत सारी खबरें भी आईं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और डिजिटल मीडिया पे भी आपने सुनी, लेकिन उन खबरों की हैसियत क्या है इस पे भी तफसील के साथ बात करेंगे। ये वाक़या है 14 अगस्त जो है वो सुबह 5 बजे जो ऑफिसर कॉलोनी है अडियाला जेल के अंदर, वहाँ से अकरम को कुछ लोग आते हैं और साथ ले जाते हैं। मैंने तफसील के साथ वीडियो की थी एक कि अकरम के हवाले से अकरम की जो लापता होने के बाद एक पिटीशन फाइल होती है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में, जो एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा जो अकरम की वाइफ की जानिब से ये पिटीशन फाइल करते हैं। उसमें किसने क्या जवाब दिया है, क्या कहा है कि अकरम कहाँ पे है, क्या पोजीशन है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन 21 अगस्त को, मतलब 14 अगस्त को ये वक़ूआ होता है और 21 अगस्त को सुबह 9 बजे जो रावलपिंडी पुलिस है वो इसका मुकदमा दर्ज करती है। तो आप बाखूबी अंदाज़ा लगा लें कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल तकरीबन 10 से 12-15 साल तक वो जेल में रहे। उनकी जो वाइफ हैं जब वो लापता हो गए तो उनके मुकदमा दर्ज कराने के लिए उनको लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू करना पड़ा और उसके 7 रोज़ के बाद, वक़ूए के 7 रोज़ के बाद ये मुकदमा दर्ज होता है। अच्छा, इस मुकदमे में कहा क्या गया है वो मैं पढ़ देता हूँ। इसमें एक तो जो अहलिया हैं मोहम्मद अकरम, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 अगस्त सुबह 5 बजे घर की जो है वो घंटी बजी और इतनी ज़ोर से घंटियां जो है वो बेल जो है वो बजाई गई, जिससे अंदाज़ा हो गया कि बेल हमारे किसी मुलाजिम या मेहमान की नहीं हो सकती। ये कोई अजीब मखलूक की बेल थी, मतलब जो घंटी बजा रही थी वो अजीब मखलूक थी। बाहर कैफ मैं बाहर गेट तक गई, मैंने पूछा कौन बाहर है, तो जवाब आया हम महकमे से आए हैं, अकरम साहब को भेजें। मैं नाम पूछती रही लेकिन नहीं बताया गया। मैंने अंदर आकर अपने शोहर को बताया कि आपको बाहर बुला रहे हैं। मेरे शोहर बाहर गए, कुंडी खोली, देखा 3 बंदे काले और तेज़ नीले कलर के सूट और मुंह पर मास्क चढ़ाए हुए और एक काला डाला जो स्टार्ट खड़ा और एक बंदा मास्क लगाए काले डाले का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके बैठा था। इन मास्क वाले बंदों ने मेरे शोहर से कहा आपको हमारे साथ चलना होगा, हमारे SP बात करना चाहते हैं। मेरे शोहर ने कहा नाइट सूट में हूँ, चेंज करके आ रहा हूँ। अंदर आए, अभी वॉशरूम में गए ही थे, ज़ोर ज़ोर से बेल बजना शुरू हो गई। दोबारा बेल इतनी ज़ोर से बजी कि बच्चे जो सो रहे थे सब उठ गए। मैंने बड़े बेटे को बाहर भेजा और सब्र करने का कहा, लेकिन वो तराख बेल बजाते जा रहे थे। ऐसे लगता था अभी गेट तोड़कर अंदर आएं, जिससे बच्चे डर गए और रोने लगे। कहा कि मामा इस वक्त कौन हो सकते हैं ये बेल बजाने वाले। फिर तीसरी दफ़ा भी जो वो गई दरवाजे पर और मैंने गुस्से से कहा 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते। अभी वॉशरूम से निकले थे जो अकरम है, चेंज करके आ रहे हैं, लेकिन उनको सब्र नहीं आया। वो बेल बजाते रहे और खौफो हरास फैलाते रहे। आखिरकार मेरे शोहर बाहर गए, हम भी यानी मैं और मेरे 3 बच्चे भी साथ गए।
गेट तक मैंने अपने बड़े बेटे को एक वीडियो क्लिप बना लो छुप कर, ताकि हमारे पास कोई सबूत तो हो। जैसे ही गेट खोल कर बाहर गए, एक बंदे ने मेरे बेटे को वीडियो बनाते हुए देख लिया। वो अंदर घुस आया और मोबाइल खींचने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखी कि आप अंदर क्यों आ गए, आपको शर्म नहीं आती। मेरे बेटे को कुछ समझ नहीं आया। जब मोबाइल खींचने मास्क वाला बंदा अंदर की तरफ लपका तो मेरे बेटे ने मोबाइल छत पर फेंक दिया। इस मास्क वाले बंदे को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बड़ा बड़बड़ाट मैं कुछ अंदर की तरफ आए और कभी उसको लगे कि ये वो भाग ना जाए मेरा शोर तो कभी बाहर की तरफ भागे। ये सारा वाकया मेरे बच्चों के सामने हो रहा था। वो डर गए, चीख रहे थे कि मेरे बाबा को कहाँ लेकर जा रहे हैं। और बाहर मेरे शोर ने उन मास्क चढ़ाए बंदों से कहा कि मुझे सुपरिटेंडेंट से मिलने दें, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया और उनको इसी तरह साथ ले गए। अकरम को वो लोग वो साथ लेकर वहाँ से चले गए और ये मामला वो हुआ। जो FIR है वो दर्ज हुई। अब इसमें होता क्या है, 14 अगस्त से 14 अगस्त को जो दरख्वास्त वो उसके बाद 16 अगस्त को ये जो एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं वो दरख्वास्त दायर करती हैं उनकी एहलिया की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। 16 अगस्त को जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच उसी रोज़ को केस की समाअत करती है और अदालत ये कहती है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत मुतलका अफसरान अदालत के सामने उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास, मतलब जो रावलपिंडी की ज़िली पुलिस है उसके पास, ना ही वजारत दिफा के मातहत किसी खुफिया इदारे के पास अकरम वो मौजूद है। तो ये आप अब सुनते जाएंगे कि अकरम के हवाले से तमाम इदारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो क्या कह रहे हैं और उनकी खबरें भी चल रही हैं। हैरान कौन है। तो उन्होंने ये 16 अगस्त की अंडरटेकिंग है। इस पर जो अदालत है उन्होंने कहा कि जो CPO हैं, सिटी पुलिस ऑफिसर हैं रावलपिंडी के, वो और इंटेलिजेंस ब्यूरो के 18 ग्रेड से ऊपर के अफसर ये एफिडेविट देंगे कि अकरम उनकी हिरासत में तो नहीं है। 3 बातें उन्होंने तलब की अदालत ने कि CPO और IB के 18 ग्रेड के ऊपर के अफसर, मतलब IB की तरफ से एफिडेविट देंगे और वो पुलिस की तरफ से कि 3 बातें कि अकरम उनकी हिरासत में नहीं है, वो किसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने शुरू की, और अकरम को जबरी गुमशुदगी करने के इस सारे अमल में उनका कोई किरदार नहीं है। इन 3 सवालात के तनाजुर में एफिडेविट मांगे CPO से और IB के उस 18 ग्रेड के अफसर के ऊपर से। उसके बाद अदालत ये कहती है कि SHO नदीम ज़फ़र जो मुतलका SHO था उसने कहा कि इन्होंने FIR के लिए दरख्वास्त ही नहीं दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हम पहले दरख्वास्त वो दे चुके हैं। जिसके बाद अदालत ने ये कहा कि दरख्वास्त गुजार को कहा अदालत ने कि आप पुलिस स्टेशन जाएं और वहाँ पर आप कानूनी वो दरख्वास्त दें, और पुलिस को कहा कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और अदालत ने फिर जो सुपरिटेंडेंट जेल थे अडियाला जेल के, उनको ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब कर लिया। ये 19 अगस्त की जो समाअत हुई थी कि 16 अगस्त के ऑर्डर के मुताबिक ये सारा कुछ हुआ, और 21 अगस्त को अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया। फिर 21 अगस्त को जो CPO थे और IB के अफसर ने ये एफिडेविट दिया अदालत को कि अकरम उनकी हिरासत में नहीं है, ना ही जबरी गुमशुदगी में उनका कोई किरदार है। जिसके बाद अदालत ने कहा कि CPO के बयान हल्फी को कानून के मुताबिक ना होने की वजह से अदालत ने मुस्तरद कर दिया, और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा कि कुछ वक्त दे दें, मोहलत दे दें, CPO की जानिब से हम जवाब वो जमा करवा देंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर है CPO। आगे जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को 21 अगस्त की जो समाअत थी उसमें यह कहा कि FIR हो चुकी है, FIR हो गई है, और अदालत ने उनको कहा कि आप रिकॉर्ड पर उसको ले आएँ। फिर 22 अगस्त को समाअत होती है। 22 अगस्त की समाअत सबसे अहम समाअत थी। इस समाअत में CPO अदालत के सामने वो उनकी जानिब से 21 अगस्त को खुद नहीं आए थे, उनका एफिडेविट आया था, लेकिन 22 अगस्त को CPO खुद अदालत के सामने हाजिर होते हैं, गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं कि गुज़श्ता समाअत पर वो अदालत पे नहीं आए थे। फिर उसके बाद
जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं वो ये रिपोर्ट देते हैं कि अकरम उनकी ना हिरासत में है, ना उनको कुछ पता है, ना वेयर अबाउट्स के हवाले से कुछ नहीं मालूम। ये कहते हैं सीपीओ। और वजारत दिफा की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा करवाई। कहाँ पे? रावलपिंडी, जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है उसके सामने रिपोर्ट जमा कराई वजारत दिफा की जानिब से। और वजारत दिफा ने जो है वो ISI और MI से पूछा, मतलब जो रिपोर्ट रिप्रोड्यूस हुई है, कि उन्होंने जो दो खुफिया इदारे हैं उनसे अकरम से मुतल्लिक पूछा कि अकरम कहाँ पे है। तो जो ISI हैं उनकी जानिब से इंटीमेट किया गया कि ना तो अकरम को गिरफ्तार किया गया, ना ही वो MI की हिरासत में है, ना ही उसके हवाले से कोई मालूमात जो है वो मौजूद हैं। जिसके बाद यह लिखा गया उस रिपोर्ट में, जो वजारत दिफा की रिपोर्ट थी, कि MI के हवाले से ग्राउंड चेक अभी करना है, तो वो करके तो अदालत को आगाह जो है वो कर दिया जाएगा। जिसके बाद अदालत ये लिखती है कि जो वजारत दिफा की रिपोर्ट है उससे तासुर ये मिल रहा है कि ये MI के बिहाफ पे ISI ने ये अदालत को आगाह किया है। तो अदालत उनको कहती है कि अब आइंदा समात पर वजारत दिफा तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए और उसके बाद अदालत जो है उसको देखेगी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIR इसमें दर्ज हो चुकी है इस केस में, और वजारत दिफा तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएगी आइंदा तारीख पर। तो अदालत ने अकरम की बाजियाबी के हवाले से CPO सिटी पुलिस ऑफिसर से भी रिपोर्ट आइंदा समात पर तलब की है कि वो बताएंगे कि उनके हवाले से अभी तक उन्होंने क्या किया है। और दरख्वास्त गुजार को कहा कि आप इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल दें, क्योंकि जो लॉ अफसरान थे उन्होंने कहा था कि FIR दर्ज हो चुकी है, अब इनकी जो ये पटिशन है वो काबिल समात नहीं है। तो अदालत ने इसलिए काबिल समात होने पर दलाइल जो तलब किए। अब 27 अगस्त को इसकी समात होनी है, और जो जस्टिस सुन रहे थे इस केस को, वो रूटीन की रोटेशन होती है। जो बेंचेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, तो उनमें रोटेशन में वो बेंच चेंज हो गया है। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ के हवाले से बताया है जो एडवोकेट ईमान मजारी हैं उनकी जानिब से, कि आइंदा जो हफ्ते से वो समात करेंगे। मतलब 27 अगस्त को जो समात होगी उसमें वजारत दिफा की तफसीली रिपोर्ट, CPO की रिपोर्ट के उनकी जो बाजियाबी के हवाले से अभी तक क्या किया है, ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी, और जो दरख्वास्त गुजार की वकील हैं वो भी दलाइल देंगी। इसमें इंपॉर्टेंट पहलू जो मुझे जो है वो नजर आया है वो ये है कि 14 अगस्त से लेकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज 24 अगस्त तक, ये 10 रोज बनते हैं। 10 रोज में अकरम कहां पे है कुछ पता नहीं, अकरम किसके पास है कुछ पता नहीं, अकरम को कौन उठा कर ले गया है कुछ पता नहीं, अकरम कहां से लापता हुआ है, अडियाला जेल ऑफिसर कॉलोनी से। अब अकरम के हवाले से तमाम खुफिया इदारे ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि उनको कुछ मालूम नहीं, पुलिस कह रही है कुछ मालूम नहीं। तो अडियाला जेल के जो ऑफिसर कॉलोनी है वहां से बंदा जो है वो लापता हुआ है। तो ये हैरान कुन है अदालत के लिए भी, सबके लिए। लेकिन इससे ज्यादा हैरान कुन मामला एक और है, वो ये है अकरम लापता है। अकरम के कभी व्हाट्सएप पे चीजें आ रही हैं कि उस पर व्हाट्सएप पे उन्होंने ये कहा था, कभी ये आ रहा है कि अकरम जो है वो जनरल फैज और इमरान खान के दरमियान एक राब्ता कार था, एक मैसेंजर था। कभी जो है वो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि उसके व्हाट्सएप से ये चीजें भी निकल आई। फिर ये कोई आ रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था तो बैरून मुल्क का कोई उसमें था। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा कि होंगी या नहीं होगी, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि बतौर सहाफी हमें ये डिटरमिन तो कम से करना चाहिए कि एक बंदा लापता है, एक बंदे के वेयर अबाउट्स का कुछ मालूम नहीं। कानून ये कहता है कि अगर एक बंदे को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर पुलिस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो वो गैर कानूनी एक्ट कर रही है। और पुलिस के पास मौजूद मुल्ज़म का जो 161 का स्टेटमेंट होता है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं अदालत के सामने। और 164 का स्टेटमेंट भी बड़ा फेयर एटमॉस्फेयर में वो रिकॉर्ड किया जाता है कि उन पर कोई प्रेशर तो नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर उसकी भी वैल्यू जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है।
ये मैं उस कानूनी गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं, उसके बाद दिए जाने वाले बयानात की बात कर रहा हूं कि उनकी क्या वैल्यू होती है। क्योंकि माजी में हमने जो शहबाज गिल के केस में हमने देखा था कि शहबाज गिल के हवाले से इसी तरह खबरें चली, हेडलाइन लग गई हर तरफ के, शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ पता नहीं वादा माफवा बनने जा रहे हैं कि क्या हो गया है। लेकिन शहबाज गिल ने बाद में तरदीद की और प्रोसिक्यूशन जो थी, मतलब FIA या पुलिस जो है, उसने भी उसका सहारा नहीं लिया उन खबरों का जो खबरें चल चुकी थी। तो इसलिए बतौर सहाफी मेरी यह जिम्मेदारी है कि एक बंदा लापता है 10 रोज से, उसके हवाले से खबरें दे रहे हैं, क्या मतलब कहां से इसको चेक किया जा रहा है, इसको कैसे जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है, क्रॉस चेक कैसे किया जा रहा है। कोई भी खबर सहाफी ने देनी होती है तो कम से कम एक सोर्स से चेक करके उसको क्रॉस भी चेक किया जाता है। कहीं कोई बंदा जो है वो ऐसी कोई चीज आपके जरिए से फेक न्यूज फैला रहा हो, तो कोई ऐसी चीज हो। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कोई बंदा लापता है तो उसके हवाले से आने वाली किसी खबर की कोई वैल्यू नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अकरम किसी इन्वॉल्व था, नहीं था, राब्ते थे, नहीं थे, मैसेंजर था, नहीं था, कोई ग्रुप उसका बना हुआ था व्हाट्सएप पे, कोई बैरूनी कोई नंबर थे, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं जब तक के चीजें रिकॉर्ड पे ना आ जाएं। तो देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। अब 27 अगस्त को इस पर समात है, 10 रोज का अहवाल मैंने आपके सामने रखा। आखिरी बात, अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल पिछले 12-15 साल से उसकी बीवी को FIR दर्ज कराने के लिए 7 दिन इंतजार करना पड़ा, और वो भी FIR ऐसे नहीं हुई, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच उसको पहुंचना पड़ा, 3 समातें हुई, उसके बाद जो है वो FIR हुई। तो बहरहाल ये है सिचुएशन, ये है हालात। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।